हेलो, कैसे आना हुआ? आज मेरे बंधुओं उसी समय ब्राह्मण कहने लगे, महाराज कहो ब्राह्मण कहो। अरे आप यहाँ बड़े शांति से बैठे हुए हो, अरे आपके राम राज में बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, बहुत बड़ा पाप हो रहा है। अरे आपको नहीं मालूम है, आपके ही राज में एक आदिवासी, एक शूद्र वर्ग का एक जो विद्वान है जिसका नाम है शंभु ऋषि, आपके राज में मूल निवासियों को ज्ञान दे रहा है। अरे विद्वानों, इनको किसने शिक्षा ज्ञान देने का अधिकार दिया है? और हमारे राज्य में वो भी अपनी वाणी के द्वारा शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। क्या शंभु ऋषि है? मेरे बंधुओं, राजा रामचंद्र कहने लगे कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे राज्य में शूद्र लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर शिक्षा ग्रहण करने का, पढ़ने और पढ़ाने का अगर अधिकार है तो सिर्फ ब्राह्मणों को है, लेकिन ये शूद्र होते हुए अपने मूल निवासियों को ज्ञान अर्जित करा रहे हैं। तो उसी समय में ब्राह्मण कहने लगे, महाराज कहो विद्वानों, जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा आपका, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो उसी समय उन ब्राह्मणों ने क्या किया है, ब्राह्मणों ने अपने मन में षड्यंत्र रचा। माताओं बहनों देखिए ब्राह्मणों की चाल। ब्राह्मणों ने क्या किया है कि छोटे से बच्चे को नशा करा देते हैं और नशा कराने के बाद में बेहोशी की हालत में उस बच्चे को राजा रामचंद्र के सामने पेश करते हैं और कहने लगे कि महाराज देखो, आपके राज में जो ये शूद्र तपस्या कर रहा है, जो शंभु ऋषि है, शूद्र के तपस्या करने से ब्राह्मण के बच्चे बीमार हो रहे हैं, ब्राह्मण के बच्चे मर रहे हैं। महाराज ऐसा करो, इसी वक्त तत्काल जाकर के उस शंभु ऋषि को रोको, नहीं तो आपके दामन में बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। सही कह रहे हो विद्वानों, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो। मुझे रोकना चाहिए और चलना चाहिए। चलो विद्वानों। रामचंद्र ने देर नहीं की कहा है कि ये तो आपकी बिल्कुल सच बात है, हमारे राम राज्य में किसी भी शूद्र को विद्या ज्ञान पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर विद्या ज्ञान पढ़ने का अधिकार है, पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार है, तो केवल ब्राह्मण समाज के लोगों को है, अन्यथा इन छोटी जातियों के लोगों को कोई अधिकार नहीं है। चलो हम भी देखते हैं कि एक शूद्र के तपस्या करने से ब्राह्मण के बच्चों की मृत्यु होती जा रही है। आज मेरे बंधुओं, आज उस बच्चे को गोद में उठाया, उस बच्चे को गोद में उठाया और वो सारे ब्राह्मण जो हैं राजा रामचंद्र के साथ में शंभु ऋषि की कुटिया के लिए चले हैं। शंभु ऋषि की कुटिया के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर मेरे भाइयों बहनों होता क्या है, कुटिया को चाली भाई, अरे मेरे भैया, मेरे दादा, कोई ब्राह्मण चला भय साथ। उस बच्चे को बेहोशी की हालत में लेकर के चले हैं और षड्यंत्र ये रच लिया कि जाकर के कहेंगे कि एक शूद्र की तपस्या करने से इस बच्चे की मृत्यु हुई है, ये शूद्र तपस्या करना बंद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे राजा रामचंद्र संगी चले मेरे दादा, कोई लय संगली बाई।
दक्षिण दिशा को चली रहे मेरे भाई मेरे दादा पहुंचे नदी पे जाई। अरे जहाँ पर ऋषि तपी करे मेरे भैया मेरे दादा और ज्ञानी रहे वो देवी। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब जी। याद रखना मेरे भाइयों बहनों बंधुओं, राजा रामचंद्र ने देर नहीं की, अपने सैनिकों को साथ में लेकर के, उन ब्राह्मणों को साथ में लेकर के दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। सम्मुख ऋषि की खोज करते हुए उसी गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे हैं, जहां पर सम्मुख ऋषि अपना आश्रम पर बैठे हुए थे, अपना निवास करते थे। मेरे बंधुओं, आज हाथ में तलवार लिए हैं रामचंद्र ने, वो आगे बढ़े हैं, उनको खोजते खोजते उनकी कुटिया की तलाश में निकले हैं, उनको ढूंढ लेते हैं। उसी समय मेरे बंधुओं, जैसे ही सम्मुख ऋषि की कुटिया पर पहुंचे हैं, तो रामचंद्र ने क्या देखा है कि अनेक मूल निवासी बैठे हुए हैं सम्मुख ऋषि के समक्ष में, और सम्मुख ऋषि जो है बड़ा ही अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। उसी समय ब्राह्मणों ने इशारा किया, देखो राजन, आपके राज में कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। ये सूत्र जिसको विद्या पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, और फिर भी ये अपने आदि वंश को ज्ञान दे रहा है। उसी समय राजा रामचंद्र ने कहा कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य कह रहे हो विद्वानों, यही वो बाबा है, यही ढोंगी है, यही पाखंडी है। इसको किसने अधिकार दे दिया है शिक्षा पढ़ाने का? हाँ सम्मुख ऋषि। आज मेरे बंधुओं, क्या समझ में नहीं आ रहा है? रामचंद्र राजा जो हैं ऋषि सम्मुख पर चिल्लाने लगे हैं, तो सम्मुख ऋषि कहने लगे, हे राजन, कहिए क्या बात है, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? आप तो एक राजा हो, और राजा के अंदर इतना क्रोध अच्छा नहीं लगता है। अरे आइए, आप भी हमारे पास में बैठिए, अगर कोई बात है तो वो क्रोध में आकर के क्यों करते हो? आओ हमारे पास बैठो, बताओ क्या कहना चाहते हो? हे सम्मुख ऋषि, कहिए। दूर से बात करिए। तुम ये बताओ, तुम छोटे नीच होकर के बड़ी बड़ी बातें करते हो, और तुम शिक्षा अधिकार दे रहे हो। तुमको किसने ये दे दिया है पढ़ाने का? ये अधिकार किसने दिया है तुमको? उसी समय मेरे भाइयों बहनों, सम्मुख ऋषि ने जवाब दिया कि हे राजन, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपने आदि वंश शूद्र समाज को ज्ञान दे रहा हूँ, एक नई दिशा निर्देश दे रहा हूँ, एक नई दिशा की ओर ले जा रहा हूँ, तो इसमें बुराई की क्या बात है? हम तो अपने समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है? तुम अछूत हो, तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकते हो सम्मुख। आज नहीं मानोगे। राजा रामचंद्र कहने लगे, खामोश। अरे सम्मुख ऋषि, शांत हो जाओ। तुम्हें नहीं मालूम है कि एक अछूत को, एक शूद्र को विद्या ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर कोई ग्रहण कर सकता है तो केवल एक ब्राह्मण ही कर सकता है। और माताओं बहनों भाइयों, मनु ने मनु स्मृति में लिखा भी था, स्त्री विद्या शूद्रो नाधी यताम, यानी शूद्रों को, स्त्रियों को, महिला किसी भी समाज की हो, कोई भी कास्ट की हो, लेकिन महिलाओं को ज्ञान विद्या पढ़ने का कोई हक अधिकार
नहीं है। लेकिन माताओं बहनों, ये देन हमें बाबा साहब ने दी है। जो आज हमारे समाज की, बहुजन समाज की माताएं बहनें, SC ST OBC की बहुजन बहनें माताएं आज इतनी सुंदर सी शिक्षा को ग्रहण कर रही हैं, बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं। कोई बहन हमारी जज बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है, कोई वकील बन रही है, कोई डॉक्टर बैरिस्टर बन रही है। तो ये बाबा साहब की देन है। कहते हैं कि आज हम इस स्थान पर खड़े हैं, इसके लिए हमारे बाबा साहब लड़े हैं। और आज हमारे जेब में जो पेन है, ये हमारे बाबा साहब की देन है। आज हमारे घर में जो दौलत है, ये दौलत के भंडार भरे पड़े हैं, तो ये बाबा साहब की बदौलत है। यानी आज हमको जो कुछ भी मिला है, यहाँ तक आज हम लोग पहुंचे हैं, तो ये किसी देवी देवताओं की बदौलत नहीं बंधुओं, ये सिर्फ और सिर्फ देन है परम पूज बाबा साहब मसीहा की देन है। अगर बाबा साहब इस भारत भूमि पर नहीं आए होते, तो आज हमको ये सुख और सम्मान, ये सुख की जिंदगी माताओं बहनों हम और आप लोगों को मिली नहीं होती। इसलिए धन्य है बाबा साहब, धन्य है वो माता भीमा बाई की कोख, जिस मैया ने ऐसे मसीहा को पैदा किया। बोलिए भगवान बुद्ध की। शंभु ऋषि, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं रामचंद्र जी हूँ, और तुम छोटी जात के होकर के तुम शिक्षा ग्रहण करा रहे हो इस जंगल वन में। तुमको किसने अधिकार दे दिया है? तुमको ना राजा रामचंद्र जो है शंभु ऋषि पर आज क्रोधित होने लगे, क्रोध करने लगे, और आगे बढ़कर के शंभु ऋषि पर उन्होंने क्या किया है? अरे गाली भैया देने लगे, अरे खोटे वचनी कहे उचार, अरे बहुत यहाँ अब शब्द कहे, अरे सुन लो भैया अब ध्यान। मेरे भाइयों बहनों देख लीजिए, राम अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। इनकी मर्यादा क्या मिट्टी में मिल गई? एक पिता के समान एक गुरु को गालियां दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं, अवैध बोल रहे हैं। तो शंभु ऋषि ने कोई भी बात का बुरा नहीं माना। इधर मैया तुंगभद्रा भी दौड़ करके आ जाती है। आज कुटिया से मैया तुंगभद्रा निकली, और जैसे ही रामचंद्र के मुखार बिंद से अपने पिया के खिलाफ उल्टे सीधे शब्द सुने, तो आज मैया तुंगभद्रा रामचंद्र के पैरों में गिर जाती है, कहने लगी, हे राजन, नारी दूर रहो। हे राजन, आप तो न्याय प्रिय राजा हो, न्याय की बात करते हो, आपके लिए तो मानव प्रजा एक समान होनी चाहिए, लेकिन यह न्याय कैसा? आपका राज चलता है, आप अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो, लेकिन आपकी मर्यादा क्या मिट्टी में मिल गई? आप हमारे पति को इतनी खरी खोटी क्यों सुना रहे हो? आपको मालूम होना चाहिए नारियों, मैं यहाँ का राजा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो, तुम विद्या नहीं पा सकते हो, न पढ़ सकते हो। अरे आगे बढ़े करी रामचंद्र, अरे गाल तमाचा दो ऋषि के मार। देख लीजिए भाइयों बहनों, अरे तुंगभद्रा मैया ने देखो, अरे पैर में गिरी आज
ऋषि के गाल पर ताड़ सीना तमाचा मार दिया। देख लीजिए बंधु, उसी समय रामचंद्र कहने लगे, अरे शंभू, अरे तुमको नहीं मालूम है कि शूद्र के तपस्या करने से एक ब्राह्मण के बच्चे की मृत्यु हो गई है। उसी समय सम्मुख ऋषि ने जवाब दिया कि हे राजन, अगर हमारे तपस्या करने से अगर एक ब्राह्मण के बच्चे की मृत्यु हो गई है तो राजन कहो, जितने भी ब्राह्मण हैं तो कोई भी जीवित नहीं बचता। उसी समय मैया तुंगभद्रा ने जैसे ही देखा कि राजा रामचंद्र ने हमारे पिया के गाल पर तमाचा मार दिया, तो मैया तुंगभद्रा रोकर के कहने लगी, हे राजन, ये तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। आप तो अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हो। तो उसी समय राजा रामचंद्र कहने लगे, हे तुंगभद्रा, अगर मैं अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम बताता हूँ तो वास्तव में हमारी कुछ मर्यादा है जिसका हम बड़ा पालन करते हैं, वास्तव में हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो उसी समय तुंगभद्रा ने कहा कि राजन, वो कैसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो? तो राजा रामचंद्र ने कहा कि पहली मर्यादा मेरी ये है कि हम कभी शूद्रों का जूठा नहीं खाते। सुनो तुंगभद्रा, हमारी मर्यादा ये है कि हम कभी शूद्रों का जूठा नहीं खाते हैं। और दूसरी मर्यादा हमारी ये है कि हम शूद्रों पर कभी कोई काम नहीं लेते हैं। और तीसरी मर्यादा हमारी ये है कि हम गर्भवती महिला का बड़ा सम्मान करते हैं। सुन लीजिए माताओं बहनों, और ये आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो मैया तुंगभद्रा ने बात पकड़ ली, कहा कि राजन ठहर जाइए, ठहर जाइए। अरे आप अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो, कह रहे हो कि हम गर्भवती महिला का बड़ा सम्मान करते हैं। और उन्होंने कहा कि एक मर्यादा हमारी ये है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो मैया तुंगभद्रा ने कहा कि याद करो वो दिन जब आपने अपनी पत्नी सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, तो उस समय आपकी पत्नी सीता गर्भवती थी, तो आपने अपनी पत्नी को महलों से निकाल दिया था। आपकी मर्यादा कहाँ गई थी? रामचंद्र समझ गए कि ये तो मेरा बड़ा अपमान हो रहा है। और बिल्कुल ये सत्य बात है। माताओं बहनों, इतिहास पढ़िए और सुनो। आपने अभी कहा कि हम कभी शूद्रों का जूठा नहीं खाते हैं, तो याद रखो वो नारी थी शूद्र सबरी, जिसके आपने जूठे बेर वन में खाए थे राजन। लक्ष्मण ने खाए, राम ने नहीं। उसी समय मेरे बंधु, और याद करो वो दिन अभी आपने बोला कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो राजन कहो, जब आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो जो राजा थे, यहाँ के प्रतापी राजा जो थे, बहुत बलशाली राजा थे, रावण, जो हमारे आपके माताओं बहनों वंशज थे। जब आपने विजय प्राप्त की थी, जब आप लौट करके अयोध्या गए थे, जब आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो आपके पास में वन में रावण की बहन सुफड़का आपको पास आई हुई थी। जब सुफड़का ने आपसे कहा था कि राजन, हे राम, आप भी सुंदर हो, आपसे सुंदर कोई पुरुष नहीं, हमसे सुंदर कोई नारी नहीं। जब आपको देखकर के वो आकर्षित हो गई थी, तो आपके पास उस समय आपकी पत्नी सीता थी, लेकिन आपने अभी कहा कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो आपने सुफड़का को अपने भाई लक्ष्मण के पास भेज दिया था, कहा था कि मैं तो शादीशुदा हूँ और मेरा भाई लक्ष्मण जो है ये कुंवारा है, जबकि उसकी पत्नी उर्मिला, लक्ष्मण की उर्मिला पत्नी भी थी। तब आपकी मर्यादा कहाँ गई थी? आपने कहा कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, और ये बात बिल्कुल सत्य है। और सुनो राजन, कहो मेरे बंधुओं,
आज जैसे ही राजा रामचंद्र ने इतने शब्द सुने तो राजा रामचंद्र समझ जाते हैं कि तुंगभद्रा तो आज हमारा इतिहास खोलती जा रही है, इतिहास खोलती जा रही है। उसी समय मेरे भाइयों बहनों आज रामचंद्र को बहुत क्रोध आने लगा और आगे बढ़ करके रामचंद्र ने क्या किया है, आज पीछे से मेरे भाइयों बहनों आज तलवार निकालते हैं और देख लीजिए क्या दोष था सम्मुख ऋषि का। आज मेरे भैया